प्रभु की नाम की महिमा हो। मई 3 को मेरे पापा के वो हमारे मीटिंग में आए। के वाई बाबू करके के वाई बाबू करके एक पास्टर है, नोएडा में है वो, एफजीसी के एक पास्टर है। वो आकर सेवकाई कर रहे हैं और मुझे पता था कि भविष्यवाणी तो मेरे पर तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और मुझे ये भी पता था कि क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं सालों साल से सुनता आ रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने प्रभु के सामने एक निर्णय लिया। प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां तो मैंने करा है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी कि मेरे माता पिता का सर झुक जाए। अगर आप जिंदा परमेश्वर है, आई नो कि मैंने जो करा था बहुत बड़ी गलती करी थी। अगर आप जिंदा परमेश्वर है, जो मैंने गलतियां करी है उसको भी आज कलीसिया के सामने खोल दो। क्योंकि इतना तो मुझे पक्का पता था कि इतना भी गंदा काम तो मैंने करा नहीं है। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु इतना जल्दी प्रार्थना सुनने वाला है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु इतना जल्दी प्रार्थना सुनने वाला है। वो उस पास्टर को ये भी नहीं पता था कि मैं पास्टर का बेटा हूं। और मेरे को देखने वाले लोग मेरे चर्च के लोग बोलते थे, रूफस तेरे को देखने में कोई नहीं लगता कि तू पास्टर का बेटा है। लेकिन उस पास्टर ने उस दिन ऐसे भविष्यवाणी मेरे को बताई। उस दिन मैंने किसी को नहीं बोला, मेरे हाथ में विप्रो से मिला हुआ अपॉइंटमेंट लेटर है। बहुत ही अच्छा तनख्वाह मेरे को इनिशियली मेरे को मिल रहा था, काफी अच्छा तनख्वाह, सब कुछ तैयार, एक अच्छा लाइफ माता पिता को सेट करने के लिए। अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गया हूँ, रैंक होल्डर बन गया हूँ, यूनिवर्सिटी में टॉप आ गया हूँ, सब कुछ आ गया हूँ। जो मेरा क्वेश्चन था सब कुछ प्रभु ने मेरे को हटा के दे दिया। लेकिन उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, प्रार्थना करा, सालों साल के बाद खुद प्रार्थना करने के लिए बैठा। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी से बोला नहीं, अपने आप जाकर वो मेरा जो विप्रो का जो लेटर था उसको फाड़ कर मैंने बोला, प्रभु आज से मैं तेरी सेवकाई के लिए। लेकिन जब मैं अंदर से अंदर बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा तो मेरे पापा बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी मम्मी लेट कर प्रार्थना कर रही है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे जिंदगी में अगर मैंने कोई अच्छा निश्चय निर्णय लिया है तो वो ही था। उसके बाद से प्रभु के सेवकाई में मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करा। पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा। उसकी रीति में प्रभु ने जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो सारे चीजें सेवकाई के साथ साथ पढ़ाई करना शुरू करा। जो मैंने सोचा था उससे बहुत बहुत आगे निकाला। परमेश्वर के दास लोगों को मैंने एक बार बोला ना, एक पास्टर ने बोला था कि तू अपने पढ़ाई में तरक्की करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैट आई वुड बी स्टडीइंग विद द स्कॉलरशिप। आज जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, प्रभु ने उसके लिए सुविधाएं खोली। कोई विश्वास नहीं करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में आकर मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तक मैंने पैसा नहीं भरा। एप्लीकेशन फॉर्म का तक मैंने फी नहीं भरा। प्रभु ने तब से लेकर आज इस पल तक उसने मेरे लिए रास्ता खोला। लेकिन एक चीज है, जो भी मेरे को सुनते हैं, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अपनी जवानी को हमेशा हमेशा मसीह की योजना के अनुसार चलाएं। अपनी जवानी प्रभु चाहता है। कई लोगों ने मेरे को बोला है, पास्टर आपने अपना काम छोड़ दिया। मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम में ही काफी अच्छा पोस्ट में प्रभु ने मेरे को उठा दिया। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, कई लोगों ने मेरे को बोला, पास्टर आपने अपने काम को छोड़कर। मैं हमेशा जो लोग बोलते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, मैं कुछ छोड़कर नहीं आया, बल्कि प्रभु ने मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दौरान से हटाकर एक ह्यूमन इंजीनियर के दौरान प्रमोट करा है। कई लोगों को लगता है कि इस दुनिया का काम को छोड़कर प्रभु की सेवकाई करना कुछ अद्भुत कार्य, या फिर दुनिया का काम को छोड़कर प्रभु की सेवकाई को करना क्या है। बहुत नो, इट इज ऑपोजिट।
अगर तू मसीह के लिए कुछ छोड़ता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए कुछ और रखा हुआ है। Jesus. Thank you, Jesus. कुछ और रखा हुआ है। Amen. और प्रभु की सेवका ये ना सोचे कि यार कोई भी कर लेगा। जब तक बुलाहट नहीं है, जब तक उसकी उसकी योजना नहीं है, जब तक उसकी उसकी एक प्लानिंग हमारे में नहीं है, हम उसकी सेवकाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप और मैं उसकी योजना को परख लेते हैं, जिस दिन आप और मैं उसकी योजना को समझ लेते हैं, जिस दिन उसकी बुलाहट को अपने दिल से लेते हैं, मैं एक चीज कह सकता हूं, लाल समुद्र भी सामने अलग हो जाता है। योर्दान भी हमारे सामने अलग हो जाता है। बड़ी सी बड़ी आंधी भी मेरे और आपके सामने अलग हो जाता है। मेरे प्रिय, आज मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, सेवकाई में निकलने के बाद एक भी बार किसी के सामने हाथ बढ़ाने का मौका प्रभु ने नहीं दिया। जब मेरा शादी होने वाला था, मैंने अपने ससुर जी से सिर्फ एक ही चीज बोला था। कई लोगों ने बोला कि वो वाह, आपकी भी शादी एक नर्स से हो रही है। मैंने मैंने मेरी जो पत्नी है, मैंने उससे बोला, जूलिया देख, सेवकाई मैं कर रहा हूं, अगर तेरे कुछ काम करना है तो कर सकती है, नहीं करना नहीं कर सकती, वो सब तेरे ऊपर है। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनालिटी। मैंने अपने मन ही मन मैंने प्रार्थना करा, प्रभु ये कभी मेरे सेवकाई के लिए रुकावट ना हो कि सेवकाई के लिए मैं निकल रहा हूं और साथ ही साथ मेरी पत्नी कहीं और ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, पीछे से खिंचावट। एक दिन वो भी अच्छे काम करती थी। मैंने अपने ससुर जी से मैंने एक ही चीज बोला था, मेरे को बस आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब मेरी शादी हो रही थी, कर्ज में था मैं, लेकिन मेरे एक ही चीज था कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अगर शादी से पहले तू मेरा कर्जा को हटा दे। प्रभु ने रास्ता खोला, सारी चीजों को अच्छे से हटाया। अनुभव तो बहुत है, लेकिन आज पवित्र आत्मा जिस तरीके से मेरे को अगुवाई कर रहा है, मैंने सिर्फ वही चीजें बोला क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो आज मेरे को सुनते हैं, जहां भी आपको आज ये आवाज पहुंच रहा है या फिर आने वाले दिनों में आप जब सुनते हैं, मैं एक चीज कह सकता हूं, आपकी बुलाहट को अगर आपने परख लिया, आपके ऊपर प्रभु की योजना को आपने परख लिया, मेरा जीवित परमेश्वर सबको बहुत ही बड़ा प्रचारक नहीं बनाना चाहता। मेरा जीवित परमेश्वर सबको बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजर नहीं बनाना चाहता। मेरा परमेश्वर कहीं लोगों को एक किसी और के लिए एक हाथ बढ़ाकर उठाने के लिए भी किसी को बुलाना चाहता है। अगर आपने एक बार किसी के पास जाकर बेटा आई लव यू कर कर बोल दिया प्रभु के प्रेम के ओर से, शायद आप उनकी उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेरी वाइफ ने एक दिन सुबह उठकर मेरे को बोला, मेरे को चाचा बुलाती हूँ, उसको बोला, चाचा एक चीज बताओ, जब प्रभु की योजना आपके ऊपर आई थी, आप समझे थे, आपने क्या करा? मैंने बोला, बस मैंने हिम्मत के साथ पैर आगे बढ़ा दिए। अच्छा, अगर आपको कोई रोकता तो आप क्या करते? मैंने बोला, शायद मैं उनकी बात को नहीं सुनता। अच्छा, तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा सब आप क्यों पूछ रहे हो? तो उसने मेरे को ये बोला, अगर मैंने भी ऐसे निर्णय ले लिया तो आप क्या करोगे? पहले तो मेरे को झटका ही लगा था, क्योंकि मेरे को झटका इसीलिए लगा था क्योंकि मुझे 110% मुझे पता था अगर ये ऐसे निर्णय लेगी तो सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। लोग यही बोलेंगे कि पास्ट रूफस ने क्या करा, इसकी सोच को बदल दी। लेकिन आज मैं पूरे हिम्मत के साथ कह सकता हूं, प्रभु ने मेरे को जो वाइफ दिया है, मेरे हर एक बड़ा हर एक अवस्थाओं में मेरे सेवकाई के साथ वो रहती है। उसने एक बार मेरे को एक चीज ये बोला था, जहां पर हमारे सेवकाई के विरोध में कुछ अनुभव आए, तो उसने मेरे को मैंने देखा तो ये आराम से बैठी हुई है,
मैं घर आने के बाद मैंने पूछा, यार उन्होंने मेरे को मार दिया तो तू क्या करती, अगर वो मेरे को पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले जाते तो तू क्या करती, ऐसे ऐसे अनुभव आए तो तू क्या करेगी। तो बोल रही थी, अच्छा अच्छा मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी वहां से। मैंने पूछा क्यों, जहां पर आप रोक कर जाओगे वहां पर मैं अपना शुरू जहां पर आप रोकोगे वहां पर मैं और अपने बच्चे मिलकर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। 1984 की बात नहीं कह रहा, 2021 2022 की बात कह रहा हूं। अगर आपने अपनी बुलाहट को समझ लिया, जुआन भाई बहनों से मैं एक चीज कह सकता हूं, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, आपको पीछे खींचने वाला कोई नहीं है। I don't know why God is giving me this word. प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, 16 से लेकर 26 वचन तक पढ़ते तो हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहां पहुंचा, बंदीग्रस्त बन गया। उसके साथ कौन है, सीलास भी है। ये सब लोग मिलकर क्या है, जब वो बंदीग्रस्त बने उन्होंने क्या करा, आराधना करा। हम लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने आराधना करा, अगर हम वचन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें वहां पर इस प्रकार लिखा है, उन्होंने यीशु के नाम को पुकारा। परमेश्वर कौन है कर कर पुकारा, मेरा बोलने का मतलब। और हम बाकी तो हम सब लोग जानते हैं क्या हुआ, जंजीरें टूट गए, दरवाजे खुल गए, सारे बंदीग्रस्त, केवल शीलास और पौलुस नहीं, सारे बंदीग्रस्त क्या हो गए, आजाद हो गए। सारे बंदीग्रस्त आजाद हो गए, लेकिन उसमें से एक भी बंदीग्रस्त क्या नहीं करा, भागा नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं, प्रेरित पौलुस और शीलास को परमेश्वर ने उसके अंदर क्यों लेकर गया था, एक आजादी के अनुभव में ले जाने के लिए। उसके अंदर 100 से अधिक 200 से अधिक बंदीग्रस्त थे, सबने सुना यीशु कौन है, सबने महसूस करा यीशु कौन है, सबने पहचाना यीशु कौन है। लेकिन जैसे उन्होंने सच्चे दिल के साथ उसको ग्रहण करा, उनकी जंजीरें टूट गए। अगर आज आप किसी भी तरीके के बंदीग्रस्त में हो, अगर आप कोई रोग की जंजीरें में बंधे हुए हो, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में बंधे हुए हो, अगर आप बेइज्जती में बंधे हुए हो, अगर आपको सर उठाकर चलने की भी हिम्मत नहीं है संसार में, मैं एक चीज कह सकता हूं, वो भी प्रभु की योजना है। कारण क्या है, ऐसे ही परिस्थिति में जाने वालों को छुड़ाने के लिए ही प्रभु ने आपको रखा है। धन्यवाद यीशु। एक आजादी प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मैं जानता हूं कि समय बहुत आगे निकल रहा है, लेकिन हिम्मत के साथ मैं आपको कह सकता हूं, the one who has called you, he is here to take you for his purpose. Amen. Amen. Never ever do the ministry. कभी भी प्रभु की सेवकाई किसी की जेब को देखकर मत करना। हमेशा look into the pocket of the God. He is the provider. He is the one who will take care of you. He is the one who's going to bless you. Amen. Amen. And make you the reason for many salvation. हजारों का आजादी का कारण आपको प्रभु बनाएगा। थैंक यू। मेरे गवाही का मैं एक क्या कहते हैं, एक 25% भी मैं बोल नहीं पाया, लेकिन जैसे प्रभु की आत्मा ने अगुवाई दी उसी प्रकार आगे चलने के लिए प्रभु ने सहायता करा। जरूर प्रभु आने वाले दिनों में और भी हमें मौका देगा, और भी एक सेक्शन आगे कुछ हम रखेगा आपका बाकी गवाही भी सुनने के लिए। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नौजवानों के लिए मैं जानते इस गवाही बहुत बड़ा आशीष बनने वाला है। आपके एजुकेशन में प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया, 7वां कक्षा तक आप
बहुत मतलब लट के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में आपको एक ब्रेक थ्रू मिला। देन आफ्टर दैट प्रभु ने हर द्वारों में आपका आगे खोल के दिया। इसे तो पढ़ाई के बारे में मैं कह रहा हूँ, फिर अबाउट योर मैरिज। सो ये दो विषय ना, एजुकेशन, करियर एंड मैरिज, ये दो नहीं, तीनों चीज नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्या बोलते चैलेंजेस है। सो आपका करियर तो आपने मतलब डाइवर्ट किया, आपने खुद कहा, आपने मतलब इंसान के लिए काम करना बंद करके परमेश्वर का राज्य के लिए काम करना शुरू किया। सो दैट इज अ प्रमोशन ओनली। आई ऑलवेज यूज टू से, मैंने भी आईटी फील्ड में था, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई लेफ्ट माय जॉब, देन मैंने काम छोड़ के सवेगाई में आया। स्टिल आई रिमेम्बर दैट मुझे गल्फ कंप्यूटर करके एक कंपनी में बॉम्बे में सीप्स होते, सीप्स में अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उस दिन रात को प्रभु ने मुझसे बात किया, दुबई वैकेंसी था एमराइट्स का साइट में मैं बहुत खुश था। मैं पापा को फोन करके बोले, पापा आई गॉट अ चांस इन दुबई, एमराइट्स का साइट में मुझे कंपनी भेज रहे हो। सो ऑन दैट नाइट गॉड स्पोक टू मी, मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद में as you said, my wife also supported me. I was just married at that time. शादी होके कुछ कितना 7-8 महीना हुआ होगा शायद उस समय के अंदर मैंने निर्णय लिया। मेरा वाइफ तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी किया। बाद में उन्होंने एक बार मुझे कहा, अगर आप सेवक बन के आएगा तो मैं आपको शादी करने वाला नहीं था, बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग अ प्लान टू गो इनटू मिनिस्ट्री। By the grace of God, I prayed for her, and after 2 years, she also resigned. You know, मैं क्या कहने के लिए आया मालूम है? After few years, मैंने बॉम्बे में ऐसे एक इलाका है, एक एरिया है जहाँ बड़ा बड़ा बीपीओ कॉर्पोरेट ऑफिस का सब ऑफिसर्स रहते। मेरा ब्रदर इन लॉ के लिए मैंने उधर एक कंपनी में इंटरव्यू में गया, उनको छोड़ने के लिए, उनका इंटरव्यू के लिए मैं उनको अकम्पेन किया। तो मुझे अंदर एंट्री मिला नहीं। आई वॉज स्टैंडिंग देयर इन द फुटपाथ में मैं खड़ा होके मैं देख रहा था उधर का मतलब जो नौजवान ऑफिस से बाहर आ रहे एंड देयर लाइफ स्टाइल। मैंने इसे सोचने लगा, प्रभु मैंने भी एक समय ऐसे जिया था। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर माई कंपनी। मतलब नया सॉफ्टवेयर कुछ बनाते फिर उसका ट्रेनिंग देने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, ऑल ओवर इंडिया आई ट्रैवल फॉर माई कंपनी। सो मैंने इसे सोचा, प्रभु मैंने भी एक बार, एक समय था मेरे जीवन में इसे मैंने जिया। सो अभी तो मैं फुटपाथ में खड़ा है। एंड यू नो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग दैट मच फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज वी बोथ ऑफ अस वी लेफ्ट आवर जॉब। काम छोड़ने से पहले घर खरीदा था, हाउसिंग लोन था, तो हाउसिंग लोन पूरा अभी ईएमआई पेंडिंग हो गया क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी इनकम। सो लिटरली वी वर स्ट्रगलिंग एवरी मंथ। वी वर गेटिंग एट दैट टाइम क्या बोलते बैंक से नोटिस आते था, फिर बैंक ऑफिसर्स घर में आते था। सो वी वर इन सच स्ट्रगल। मैं बोले, प्रभु मैंने इन लोगों का जैसे जी सकते थे, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आपका सेवकाई में मैं लग गया। अभी मैं फुटपाथ में खड़ा है और ये बच्चों कैसे जी रहे, दे लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। सो उस फुटपाथ में प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। प्रभु ने 2-3 सवालों मुझे पूछा। प्रभु ने मुझे पूछा, बोलो किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं बोला मे बी फॉर सम ब्रिटिश कंपनी और फॉर सम अमेरिकन कंपनी, बिकॉज वी नो दैट MNCs, most of the companies in that area, BPOs they are working for America or Britain or that kind of companies. मैंने बोला शायद प्रभु कोई। फिर प्रभु ने मुझे पूछा उसका मतलब जिस कंपनी के लिए काम कर रहे उस देश का करेंसी क्या है, पूछा उस देश का करेंसी। मैं बोला ब्रिटिश कंपनी है तो दे में गिव इन पाउंड और अमेरिकन कंपनी है तो डॉलर में देगा। तो प्रभु ने मुझे पूछा तेरा कंपनी का करेंसी क्या है, तेरा कंपनी। मैं बोले प्रभु, तो प्रभु ने मुझे बोला देखो तुम बोल रहे ये सब MNC के लिए काम कर रहे, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मैं मेरा कंपनी के बारे में कह रहे हो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ माय कंपनी। बहुत शॉक्ड हो गया है, ये क्या है, परमेश्वर का राज्य का करेंसी क्या है। मुझे प्रभु फुटपाथ में मतलब मैं खड़ा है तभी मुझसे बात कर रहे। मैं बोला प्रभु आपका कंपनी का करेंसी क्या है? प्रभु ने मुझे बोला मेरा कंपनी का करेंसी है अनुग्रह,
वो तेरे लिए काफी है। मैंने बोला बस प्रभु, मैं उस दिन से बहुत खुश हो गया। मैं सबको कहते आई एम वर्किंग फॉर ए मल्टी यूनिवर्सल कंपनी Yes. एंड दैट इज द ओल्डेस्ट Yes. कंपनी 2000 ईयर्स अगो, है ना। कोई कंपनी ऐसे उनका मतलब प्रोसेस में उनका जो वेबसाइट में लिखते हैं वी हैव 150 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव 200 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई एम वर्किंग विद a company which is 2000 years old, and it's a multi universal company, and the name of the company is church. As pastor said, we are in the business of changing people's life, behavior changes. So engineering, you know, you're doing that engineering to change people. So मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। सो ये मैंने क्या कहना चाहता, मैं क्या पूछने के लिए, एक्चुअली आई वाज सपोज टू आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछने के लिए आया। ये तीन विषयों, एजुकेशन, करियर एंड मैरिज, बहुत नौजवानों का बहुत बड़े चुनौतियों में। सो आपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपका करियर आपको छोड़ना पड़ा क्योंकि उससे एक हायर बुलावट आपको मिला। तीसरा बात, शादी लेने का समय में नौजवानों को काफी निर्णय लेना पड़ेगा। सो वी वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू टुक एट दैट टाइम, एंड यू नो आपका डिसीजन क्या था, क्योंकि एज ए पर्सन हु वांट टू बी इन मिनिस्ट्री, एक सेवकाई करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति होने के नाते से आपको ऐसे किसी को भी जाके शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आई नो दैट बिल्कुल नहीं, बहुत सोच के समझ के प्रार्थना करके सही व्यक्ति जीवन में नहीं आए तो फिर पूरा सेवकाई खत्म हो गया। तो आप प्रभु ने कैसे आपको अगुवाई दिया, उस अनुभव भी अगर कहेगा तो अच्छा है। जरूर जरूर जरूर। जिनसे मेरी शादी हुई है, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको जानता ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कॉलेज डेज से उनको जानता था, लेकिन मैं अपने लाइफ में मैंने एक निर्णय मैंने लिया था। मैंने भी आप लोगों से पहले बोला कि देयर इज नथिंग टू हाइड, यू नो, देयर इज नथिंग टू हाइड। लेकिन अपने स्कूल लाइफ में हूं, अपने कॉलेज लाइफ में हूं, हमेशा हमारे लाइफ में भी अट्रैक्शंस आते हैं, हमारे लाइफ में भी किसी के साथ इन्फैक्चुएशंस, फीलिंग्स होते हैं किसी के साथ। जैसे कि पास ने भी मेरे से पूछा व्हाट इज द रीजन हाउ वी कैन चूज द परफेक्ट पार्टनर फॉर आवरसेल्फ, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। ये लाइफ में हमेशा होता है। लेकिन मेरे लाइफ में मेरे को भी ऐसे इमोशनल फीलिंग्स या अट्रैक्शन सब कुछ आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन हर एक पॉइंट पर आते ही प्रभु कहीं ना कहीं से हमें क्या कर देता है, पीछे खींच लेता है। लेकिन मेरे शादी के मामला आते ही, मेरे शादी के वक्त जिनसे मेरी शादी हुई है, जूलिया को मैं मेरे ख्याल से मेरे शादी से पहले काफी साल पहले से मैं जानता हूं। लेकिन हम कॉलेज से जानते हैं, वो कहीं और कॉलेज में पढ़ती थी, मैं कहीं और कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे। लेकिन द टाइम समथिंग आई फेल्ट इन माई हार्ट कि यार ये लड़की अच्छी है, उस वक्त तब से मेरी बुलाहट भी मेरे अंदर है प्रभु की सेवकाई के लिए। लेकिन जैसे मेरे मन में ऐसा फीलिंग है कि यार ये लड़की अच्छी है, लेकिन बल्कि मेरे को बाकी सबसे पता चला कि वो उतनी केपेबल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा था कि शी इज सो केपेबल, शी इज अ प्रेयरफुल गर्ल। लेकिन जिस वक्त मेरे अंदर एक ऐसा आया कि हाँ ये लड़की अच्छी है, उस वक्त मैंने उस बच्चे से बात करना छोड़ दिया। दैट इज व्हाट आई डिड। उस वक्त मैंने उस लड़की से बात करना छोड़ दिया। मैंने उसको बोला कि है हम बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम कॉमनली सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन तेरे से मैं आगे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने मन में एक निर्णय लिया, मेरे को ये वचन से प्रचार करना है। मेरे को कल के दिन अगर मेरे सामने एक बालक या बालिका आए, भैया हमारी शादी कैसे होगी, मैंने अपने जिंदगी में कुछ ऊटपटांग चीजें करने के बाद मैं किसी और को जाकर मैं सीधा नहीं सिखा सकता। विश्वास नहीं करोगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, साल 2 साल तो बीत गए, लेकिन घूम फिर के जब शादी का रिश्ता आया,
जब शादी का रिश्ता आया, फिर से यही लड़की मेरे लाइफ में आई। तब मैंने खुद, मेरी मम्मी ने आपको गवाही बताया है, मैंने खुद मेरे मम्मी डैडी को बोला ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पापा ने मेरे से एक चीज पूछा, बेटा तू मना क्यों कर रहा है? मैंने उनको एक ही चीज बोला, डैडी मम्मी, कारण यही है कि इस लड़की को मैं जानता था, हम भी दिल्ली में थे, ये भी दिल्ली में थे। आई एम नॉट सेइंग लव मैरिज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव मैरिज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। I am talking about what godly guided marriages, what I felt. मेरे पापा से मैंने बोला, डैडी ये शादी नहीं होना चाहिए, कारण यही है, कल के दिन लोग बोलेंगे ये क्या है, पास्टर जॉर्ज मैथ्यू का बेटा और पास्टर शाजी इब्राहिम की बेटी ने क्या कर दिया, शादी कर लिया। वो पहले से जानते थे, घूमते थे। मेरे पापा ने सिर्फ मेरे को एक ही चीज बोला, बेटा तेरे को तेरे में विश्वास है, हमें तेरे में विश्वास है। जहां पे प्रभु की इच्छा नहीं होती ना, यही रिश्ता गुम फेर के नहीं आता। मेरा बोलने का मतलब, मैंने इस बच्ची से, मैंने इस लड़की से पूछा, जूलिया ये शादी इतना गुम फेर के वापसी मेरे पास या फिर हम दोनों के, तब उसने मेरे को एक ही चीज बोला, अच्छा जा, जब से मैंने आपको देखा था मैंने आज तक ये प्रार्थना नहीं करा कि मेरे को रूफस जॉर्ज से शादी करनी है, बल्कि मैंने ये प्रार्थना करा था, प्रभु ईमानदारी के साथ सेवकाई करना है, मुझे भी सेवकाई करना है, उसके लिए तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पास्टर आजकल के जुवानों ने, आजकल के एक प्रॉब्लम क्या है, वी फाइंड आवर बेस्ट पार्टनर आवरसेल्फ एंड वी मेक अ स्टेटमेंट, इट्स अ विश ऑफ गॉड, इट्स अ विल ऑफ गॉड। व्हाट आई बिलीव, अगर प्रभु की इच्छा है तो वो तुम्हारे पास आएगा, उसके लिए तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें उसके पीछे करने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ प्रभु तुम्हारे लिए, प्रभु ने खोला है रास्ता। कल के दिन तुम्हारे पारिवारिक जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, हम बोलेंगे कि फिर वी हैव, हम हमेशा बोलेंगे कि देखो उस दिन मैंने बोला था, उस दिन आपने बोला था, आपस में ही क्या करेंगे, गलतियों को ढूंढेंगे। अगर एक अरेंज मैरिज है तो हम बोलेंगे कि आप लोगों ने ढूंढ के दिया है, देखो लड़का ऐसा निकला, लड़की बोलेगी देखो आप लोगों ने ढूंढ के दिया है, लड़का ऐसा निकला। अगर प्रभु की इच्छा है कर कर आपको संपूर्ण रीति से समझ आए तो कभी भी नोक जोक का तक क्या नहीं होता, स्थिति नहीं आती। मेरे लाइफ में मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो पारिवारिक जिंदगी है, कल 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 जब हम अपने बच्चों से बात कर रहे थे, प्रभु ने मेरे को दिल से, प्रभु ने मेरे को जो मेरे परिवार है, हम अपने बच्चों के साथ जब हम बात कर रहे थे, कुछ बात करते करते मैंने कुछ और नहीं बोला, मैंने बस देखा एक चीज, कुछ बातें करते करते होती है, मैंने बस अपने फोन में वीडियो कॉल कर रहा था, बस मैंने एक शब्द नहीं बोला, बस देखा। ऑल ऑफ ए सडन सारा परिवार चुप। आखिर में मेरे वाइफ ने एक चीज बोला, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है। मेरा बोलने का मतलब, मैंने किसी को डरा के नहीं रखा, मैंने किसी को डोमिनेट नहीं करा, लेकिन when we have a godly presence marriage, we don't, God even won't allow us to get into a dispute. प्रभु हमें क्या नहीं करते, एक छोटे से डिस्प्यूट में तक नहीं लाता। लेकिन आज एक ऐसे मीडिया में, इतने पब्लिक रीति में हिम्मत के साथ इसके बारे में गवाही देने के लिए प्रभु हिम्मत देता है। मेरे को कई लोगों ने पूछा है, कई लोगों ने हमसे पूछा है, पास्टर आपका लव मैरिज है? मैं हमेशा से बोलता हूं, अरे बिना प्यार का तो शादी होती ही नहीं है। मेरे पिता ने, मेरे डैडी से जब मैंने बोला, डैडी देखो ये शादी होगी तो लोग हमें जरूर ये बोलेंगे, मैंने डैडी से खुद बोला था, डैडी लोग जरूर ये बोलेंगे।
मेरे डैडी ने मेरे को एक ही चीज बोला, बेटा प्यार के बगैर शादी नहीं होती। लेकिन हमें तेरे बारे में पता है और तुझे हमारे बारे में पता है, जो ये सब कुछ एक जन के सामने क्या है, खुला हुआ पुस्तक है। वहां तो कुछ भी छुपा नहीं है, वहां कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। उसके सामने नम्र रीति में रह सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं पास्टर, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट एनीबॉडी आवरसेल्फ। God will bring the right person to your life, that is for sure. सही है पास्टर। पास्टर मैंने लेकिन आज का एक प्रॉब्लम यह है, हम ढूंढते हैं या फिर हम ही खोज निकालते हैं और आखिर में जाकर हम बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा ये थी। और इसी वजह से क्या होता जा रहा है, डिवोर्स केसेस ज्यादा हो रहे हैं। और उसके बाद तब क्या बोलते हैं, तब भी यही बोलते हैं, ये भी प्रभु की इच्छा थी। प्रभु हमेशा, इट इज नॉट लाइक ए टू साइडेड बुक। The book of God, the purpose of God is just one side. If it is yes, it is yes. If it is no, it is no. पास्टर आपने ऐसा ही कहा। सचमुच में आजकल का एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आपने जो बोला सही है। अपना इच्छा को, अपना विल को परमेश्वर का योजना बनाना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रभु मेरा पद्धति है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले हम पूरा प्रोग्राम तैयार करके रखा है, प्रोजेक्ट तैयार करके रखा है, और हम प्रोजेक्ट का अप्रूवल के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के पास। यू ऑलरेडी हैव ऑल द प्लान्स। यस, मैं इस प्रभु की इच्छा जो है उस टॉपिक में मैं एक चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा जो पढ़ाई का जो मामला था, मैंने कभी नहीं सोचा, उसी वजह से मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद आप लोग जानते हो कि यूएस में काम के बगैर हम कर नहीं सकते, वी हैव टू डू सम ऑफ द अदर वर्क। तो क्या हुआ, जब मेरा सबसे इनिशियली आया, मेरे को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिला था, मेरे को जल्दी नहीं मिला, मेरे को टाइम लगा सोशल सिक्योरिटी मिलने के लिए। तो एसएसएन ना मिलने के वजह काफी लोगों ने मेरे को बोला, पास्टर एक काम करो, कोई इंडियन शॉप में जाओ, कैश में क्या कर लो, काम कर लो, कैश में क्या कर लो, काम कर लो, पैसा भी बच जाएगा, आपको कहीं दिखाना भी नहीं है। मैंने उनसे बोला, जब तक मेरा सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। जरा सोच के देखना, तब मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, बस मैं अपने दीदी के घर में रह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं उनके लिए एक बोझ बनूंगा, मैं जानता हूं कि मैं उनके लिए एक सरदर्द का कारण बनूंगा। लेकिन आप ही बताइए, ऐसे काम करने के लिए मैं गया, पैसा मैं जरूर क्या कर सकता हूं, कमा सकता हूं। और वो पैसा एक विश्वासी होने के बजाय, एक परमेश्वर के दास होने के बजाय, मैं कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। वो पैसा मैं शायद कुछ भले काम के लिए करूंगा। लेकिन आप बताइए मेरे को, क्या उस पैसे के अंदर एक नीति है? क्या उस पैसे से मैं जितना बड़ा भला काम करूं, क्या उसका कुछ मतलब है, अर्थ है? बोलने के लिए बोल सकते हैं कि वॉट एवर आई हैव गॉट आई डिड फॉर क्राइस्ट। ना, उसके कोई मतलब नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 साल मैं कमरे के अंदर बैठना पड़ा मुझे, 1.5 साल। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, मैं एक दुकान में गया, उन्होंने, एक पंजाबी भैया थे, उन्होंने मेरे को बोला, अरे तू काम ही नहीं कर रहा यूएस में आके, कैसे रह रहा है तू, शर्म नहीं आती? मैंने बोला, भैया मैं अगले दिन से मैं आऊंगा आपके यहाँ काम करने के लिए। लेकिन वापसी रास्ते में मेरी बहन ने मेरे को एक चीज पूछा, प्रिंस तूने अब तक इस चीज को क्यों नहीं उठाया? मैंने बोला, मैं नहीं चाहता कि प्रभु की नाम की बेइज्जती हो। मैं नहीं चाहता कि कल जब मैं कहीं प्रचार करूंगा, कल मैं किसी को बाइबल पढ़ाऊंगा, कल मैं किसी को सही मार्ग में मैं चलाते वक्त वो ये बोले, पास्टर आपने भी तो ऐसे काम किए हैं। यहां पे नॉर्मल है, वो चीज एकदम नॉर्मल है।
लेकिन एक परमेश्वर के दास होने के बजाय मैं उस चीज पे नहीं जा सकता। और मेरी बहन ने मेरे को एक चीज बोला, प्रिंस शायद ये प्रभु तेरे को देख रहा होगा कि दैट आर यू कंप्लीटली सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड। क्या तूने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करा है या फिर सामर्थिक समर्पण करके रखा है करके वो पूछ रहे हैं। शायद ये तेरा रेस का आखिरी दिन होगा। अगर तूने आज इस पर निर्णय ले लिया कि मैं कल से काम में जाऊंगा, तो शायद बहुत बड़ी घटना होगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने घर पे आकर मैं प्रार्थना करा, इतनी गंदी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर मैंने कुछ बड़ा पाप करा। मैंने प्रभु के सामने निर्णय करा, प्रभु खाने के लिए कुछ हो या फिर मैं जितना भी मेरा फाइनेंशियल टाइटनेस हो, मैं ये नहीं करूंगा। कई लोगों ने बोला, प्रिंस तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है। कई लोगों ने बोला कि तू कैसे रह रहा है। सर झुका के मुझे रहना पड़ा। लेकिन कुछ दिन के बाद अद्भुत रीति में प्रभु ने मेरे लिए एसएसएन खोला। जैसे मेरा एसएसएन आया, प्रभु ने मेरे को केरला जाने के लिए मार्ग खोला। केरला जाकर मैं वापसी आया, प्रभु ने मेरे को यहां पर ही जो मैंने सोचा था उससे बढ़कर एक परिस्थिति में मेरे को परमेश्वर ने एक काम दिया। मैं बोलने का मेरा मतलब, विल ऑफ गॉड इज नॉट समथिंग व्हाट वी प्लान। हाँ या ना? प्रभु की इच्छा हमारा प्लान नहीं है। प्रभु की इच्छा कर कर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, मैं आज स्पेशली मैं जुवानों को एक चीज बोलता हूं, प्रभु की इच्छा है कि तुम क्या करे, समाज के लोगों से प्यार करे या फिर करे। आजकल कितने लोग समाज की पापी लोगों से प्यार करते हैं। द विल ऑफ गॉड इज टू डू दैट, राइट? लेकिन एक भिखारी भैया, भीख मांगने वाले एक भैया हमारे कलीसिया में चढ़ के आएंगे, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको? वेश्या केंद्र से एक सिस्टर आ गई, हम बोलेंगे कि प्रभु ने उनको छुड़ाया है, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती फिर से दोहरा दिया, हमारे मुंह से एक ही शब्द आएगा, वो तो उसका काम था ही, हमारा प्रेम चला जाएगा। बट द विल ऑफ गॉड इज नॉट दैट। अगर उनकी गलती हो गई, उनकी गलती को समझा कर अपनाया करो, राइट पास्टर? सो विल ऑफ गॉड हमेशा, स्पेशली जुवान भाई बहन क्या करते हैं, वी मेक ए प्लान specifically for the marriage, we have somebody, and at the end we said, oh, this is the will of God that I find. मैं अपने वाइफ से पूछता हूं, आई डोंट नो व्हाई डिड यू वेट और व्हाई डिड यू प्रेड फॉर दिस। और वो मेरे से हमेशा पूछती हैं, आपने बोला ना, आपको उस वक्त लगा था कि हमें एक अच्छी लड़की, तो आपने मेरे से बोला क्यों नहीं, या फिर आपने उस चीज को आगे क्यों नहीं बढ़ाई, हम उस इतने साल से जान लेते। मैंने तब उसको ये बोला, अगर मैं तब भी बोलता, शादी तब भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, परिवार देखा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी पास्टर हम भी पास्टर, परिवार कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अगर रूफस जॉर्ज को प्रचार करना है, एक काउंसलिंग लेना है, तो हिम्मत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अगर आज हमें बोलना है, ये नहीं हो सकता। सो व्हेन वी वेट फॉर द विल ऑफ गॉड, सबसे बड़ा तोहफा जो प्रभु देता है वो है हिम्मत के साथ, धीरज के साथ उसकी वचन को प्रचार करने का दम देता है। धन्यवाद। मैं हमेशा कहते हैं पास्टर, लड़कियों जब शादी का निर्णय लेगा ना, तो माँ बाप
बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढेगा. सो मैरी समबडी हु इज हैविंग ए विजन. ऐसे कोई लड़का को ढूंढो उसके पास कोई विजन है. आजकल क्या होता है, बोले नौकरी कितना अच्छा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना धन है, सब कुछ देखे शादी करवाते. लेकिन नौकरी तो कभी भी ही कैन बी गेट फायर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. सही है ना, कभी भी नौकरी छूट जाएगा. तंदुरुस्ती हो, मतलब बाकी सब कुछ हो, कभी भी चला जाएगा. लेकिन एक व्यक्ति के अंदर एक विजन है तो है ना, कोई भी उनसे वो विजन चुरा नहीं सकते. हमेशा कहते हैं मैरी समबडी विद ए विजन. आज उनके पास नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर एक विजन, विजन मतलब देखो उनका स्वप्न नहीं है, विजन का मतलब गॉड गिवन विजन. आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड गिवन विजन. परमेश्वर ने उनको प्रकट करके दिया, उनका जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज हिज विजन. विजन इज नॉट माय एम्बिशंस, विजन इज नॉट माय प्लान. मैंने कहा ना, जो अपना प्रोजेक्ट नहीं है वो विजन. विजन परमेश्वर ने पहले मुझको बता के दिए, बेटा ये तेरा बारे में मेरा पद्धति, तो आई मेड इट एज माय विजन. मैंने उस जो परमेश्वर का पद्धति का मेरा विजन बनाया. So that is entirely the thinking, सेकुलर जो थिंकिंग से एकदम अलग है. सेकुलर थिंकिंग अपना अंदर एक विजन होना चाहिए जरूर. लेकिन अपना थिंकिंग क्या है, मतलब अपने अंदर कोई विजन नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने अंदर एक विजन डाल दिया. इट्स जोसेफ के अंदर कौन विजन दिया? परमेश्वर ने दिया. वो जोसेफ का आशा नहीं था, इम्प्लांटेड विजन है. परमेश्वर ने बाहर से अंदर डाल दिया विजन है. तो परमेश्वर अपना अंदर दिया विजन अंदर है, तो उस व्यक्ति कल सक्सेसफुल होने वाले है, कामयाबी होने वाला है. बस वही देखना है. जरूर. और लड़कियों के लिए हम ढूंढेगा तो हमें ऐसे सोचना है, अपना बेटा के लिए ऐसे एक बुद्धिमती एक लड़की मिलना चाहिए. ये ऐसे क्राइटेरिया अगर रखेगा तो ये आज जो हो रहे जैसे डिवोर्स शादी में तोड़ फोड़ है, कुछ होने वाला नहीं है. मैं बोलता हूँ, मेरा जो परिवार है, मेरी जो वाइफ है, मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग मैं वही बोलूंगा. वो एक मसीही परिवार में जन्मी और उसके माता पिता पास्टर है, सेवकाई करते हैं. उसके वो भी वही जैसे हम आए हैं वैसे ही कष्ट, वैसे ही अनुभव, वैसे ही स्वर्गीय अनुभव के साथ वो भी पली बड़ी है. तो मैं हमेशा उसको पूछता हूँ, मैं द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव गॉट, कि उसने आज तक, अभी मैं यूएस में हूं, प्रभु के दया से प्रभु सब कुछ कार्य अच्छे ठीक ठाक रीति से चला रहा है. प्रभु के दया से सब कुछ बढ़िया तरह चला रहा है. लेकिन आज तक उसने मेरे से एक अपना आविष्य नहीं बोला. जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं या फिर हम कुछ करना चाहते, सबसे पहले उसने एक चीज बोला है, करने से पहले ये हमारे माता पिता को कैसे अफेक्ट कर रहा है जरा सोचना. मेरे डैडी 65 इयर्स के हो गए. उनका तबीयत खराब हो गया. शी इज रेडी टू हेल्प हिम. आज के जवानों से, स्पेशली प्रार्थना करते वक्त, आज के माता पिता से मैं बोलूंगा, ये मैं हमेशा एक टॉपिक में मैं स्पेशली जब रिट्रीट्स हो, कैंप्स हो, मेरा एक टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स. ये प्रार्थना ना करे कि प्रभु मुझे एक ऐसा परिवार दे, जो मेरे बेटे को एक ऐसी बेटी दे कि जो क्या कहते हैं अच्छी कमाती हो, अच्छी प्रोफेशन की हो. मैं उसके विरोध में नहीं हूं. मैं उसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं. अपने बेटे को जब एक लड़के के लिए प्रार्थना करते, ये मत बोलना प्रभु एक अच्छे परिवार से हो, एक अच्छा धनिक हो. ना, ये प्रार्थना करे. हम हमेशा बोलते हैं, अगर तेरे पापा या मम्मी के एक ऐसे दिन आए जहां पर उन्होंने जब तेरे और मेरे डायपर जब चेंज किए थे छोटे में, उसी प्रति उनका भी करने का एक मौका आए, तब एक होम नर्स को बुलाने वाले परिवार या फिर दामाद या फिर बेटी को कभी ना हो. I always says to take the excretion of your parents
is not something that you are doing something great. That is a blessing. अपने माँ बाप का एक्सक्रीशन उठाना एक आशीष मान लिया जाए, वो परिवार आशीषित होगा, धन्यवाद। वो परिवार आशीषित होगा। पढ़े लिखे हो, हजारों रुपए कमा रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हो, कोटि कोटि रुपए कमा रहे हो, बड़ी सी महल है, और जिस माता पिता ने तेरे डायपर चेंज करे थे, जिस माता पिता ने तेरे हर एक चीजों को, जरूरतों को पूरा कर कर इस मंजिल तक तेरे को पहुंचाया है, वो माता पिता जब अपने एक ऐसे दिन में आते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं? सीधा होमनेट्स को बुलाते हैं। हम क्या करते हैं? सीधा किसी और को बुलाते हैं, वरना फिर ओल्ड एज होम में भेजते हैं। वो परिवार परिवार नहीं है। अगर उनके क्या कहते हैं, उसके हिंदी पॉलिटिकल लैंग्वेज मुझे नहीं पता, एक्सक्रीशन का विसर्जन, उनके विसर्जन उठाना एक कमी करके मत मानना, वो विसर्जन उठाना तेरे लिए एक आशीष है। और मेरी जो वाइफ है, मैं खुशी के साथ मैं बोल सकता हूं, शादी के बाद जवान लड़की थी, वो जवान लड़की है, उसने मेरे को एक चीज बोला, अच्छा डैडी की तबीयत अभी खराब, तब मेरी मम्मी यूएस में थी, मेरे डैडी वहां थे। मैंने इसको बोला चल हम एक साथ सेवकाई के लिए चलते हैं। इसने मेरे को एक चीज बोला, अच्छा अभी डैडी को मेरी जरूरत है यहाँ पे, अभी डैडी को मेरी जरूरत है यहाँ पे। और उन्होंने मम्मी का टेक केयर करा है ना, उन्होंने आप लोगों को इतना बड़ा करा है ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है ये माँ बाप को मैं देखूं। इससे बड़ा आशीष मेरे को कहां मिल सकता है? शी इज अ बीएससी नर्स, शी इज अ ग्रेजुएट नर्स, शी वॉज वर्किंग इन मैथ्स, शी वॉज अर्निंग प्रेटी गुड मनी, शी वॉज अर्निंग pretty good money, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने परिवार को समेटने के लिए उसने निर्णय करा। पास्टर, मेरे जिंदगी में इससे बड़ी आशीष क्या आ सकती है? ये पास्टर सही, आपने सही बोला। आजकल बच्चे विसर्जन उठाना कमजोर या कमी मानते हैं। मैं उनसे बोलता हूं, बेटा, it is not that we think it is as a something shameful matter. सही है। और आज मैं ये जो चीज बोल रहा हूं, कहानी की तरह नहीं बोल रहा। प्रभु ने एक ऐसी भी अवस्था नहीं लाया, लेकिन अपने माता पिता का ख्याल रखने का सौभाग्य प्रभु ने दिया है। आमीन। तभी मैं इतने हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। अगर ना किया होता तो शायद मैं बोल नहीं सकता, लेकिन करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया है, और उसी सौभाग्य की वजह से आज हम आशीषित हैं। आमीन आमीन। सही कहा पास्टर, आपने सही कहा। आज का जमाने में मैंने ऑब्जर्व किया, दूसरा एक प्रॉब्लम है, पीपल आर सेल्फिश, स्पेशली ऐसे बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी बोलना चाहता, स्पेशली यंगस्टर्स है ना, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर लाइफ ओनली, माई लाइफ, माई चॉइस, जो क्या ना मैं चाहते हो मैं करेगा। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर्स। माई लाइफ, माई बॉडी, माई चॉइस, ये स्लोगन है ना, हमेशा हम सुनते। इट्स माई लाइफ, आई हैव टू डिसाइड, इट्स माई बॉडी, इट्स माई चॉइस। सो टोटली सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है। समाज के लिए ना तो माता पिता के लिए, दूसरों के लिए जीना है, ये आशा किसी के अंदर नहीं है। और अपना एजुकेशन सिस्टम भी वही सिखाते हैं। मैंने काफी जगहों में बताया ये बात। आज का जमाना में ना करियर ओरिएंटेड एजुकेशन है। एजुकेशन का पर्पस करियर ओरिएंटेड जब बन गया, तब से क्या ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि हम बच्चों को ये सिखाते अच्छा पढ़ाई करना है तो अच्छा करियर आपको मिलेगा। हम बच्चों को स्कूल में ये बता के देता नहीं है आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। The education is not meant to make him a good citizen.
एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक ट्रेनिंग नहीं मिल रही उधर। हकीकत में क्या हो रहे उधर, मेरा बच्चों का कभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते हैं, उधर का प्रिंसिपल पूछता था, डू यू वांट टू मेक योर चाइल्ड ए डॉक्टर और एन इंजीनियर, दैट्स अ क्वेश्चन। मैं क्या कहना चाहते, आई वांट टू मेक माय चाइल्ड, मेरा बच्चे को मैं एक अच्छा इंसान बनाना चाहते। डॉक्टर ना बना तो भी चलेगा, इंजीनियर ना बना तो भी चलेगा, उनको एक अच्छा इंसान, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहते। सो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन एक साइड में, इसलिए बच्चों का मन के अंदर वही सोच बैठ गया है, करियर में सबसे एक मतलब ऊंचे लेवल में पहुंचा, दैट इज कामयाबी। कामयाबी वही है, जी, सेल्फ सेंटर्ड है। मैंने देखा है काफी परिवारों में, ऐसे पास्टर इतना सालों में सेवकाई में, इसलिए एक एक्सपीरियंस है, मैं कहना चाहते हैं काफी परिवारों में इसलिए पति पत्नी के बीच में डिवोर्स जैसे समस्या होते हैं, क्योंकि कोई ना तो कोई एक व्यक्ति उनका करियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। एक लड़की ने कहा माय हस्बैंड इज अगेंस्ट माय करियर सो आई एम गोइंग टू लीव हिम। उन्होंने कहा मेरा करियर है, मेरा करियर का प्रगति के लिए ना तो उन्नति के लिए मैं कुछ भी करेगा। मैंने काफी माता पिता लोगों को इस जो बात बोल के मैंने उनको डांट के बात किया है। एक माँ का एक बेटी का माँ ने मुझे फोन किया और कहा पास्टर मेरा बेटी ने एक लड़का को शादी किया, उस लड़का को एक ही बहन है और वो लड़का हमेशा मतलब माँ बाप ऑलरेडी गुजर गया, इसलिए क्या ना ये लड़की का शादी अभी तक हुआ नहीं, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं। ये ब्रदर है ना, भाई क्या करते हैं मतलब हमेशा उनको देखभाल कर रहे। और मेरा बेटी को तो बाहर गाँव जाना है, लेकिन ये लड़की जो बहन है उनको छोड़ के मतलब ब्रदर नहीं आ रहे, इसीलिए दे आर प्लानिंग फॉर द डिवोर्स। क्यों? मैंने बोला देखो आपको ऐसे एक अच्छा एक दामाद मिला जो उनका बहन को मतलब टेक केयर कर रहे, ये तो एक ब्लेसिंग है। आप मत सोचो वो लड़का ज्यादा मतलब वो लड़की के लिए दूसरे कोई नहीं है, मम्मी पापा तो ऑलरेडी गुजर गए, अभी भाई का जिम्मेदारी है। लेकिन वो लड़की क्या बोल रहे मेरे फुर मेरा भविष्य क्या है, शी इज थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ ओनली। मैंने कहा देखो अगर अभी उनका बहन को जो टेक केयर करने वाला लड़का कल आपका बेटी को भी टेक केयर करेगा। इसके लिए माँ बाप की कभी इसके लिए माँ बाप भी कभी क्या ना ऐसे बातों के लिए सपोर्ट करते हैं। सो दैट मैं एक चीज मैं बोलूंगा पास्टर, वो ये है मेरी शादी हो गई, अगर मेरे से पूछा जाए मेरे कितने माता है मेरे कितने पिता है करके पूछा जाए, मैं गर्व के साथ बोलूंगा मेरे 2 पापा है 2 मम्मी है। और मेरे वाइफ से पूछा जाए कि उसके कितने माता पिता हैं, वो भी बोलेगी मेरे 2 पापा है 2 मम्मी है। आजकल कुछ परिवारों में क्या है, लड़कियों के परिवार जाकर बोलते हैं, लड़की बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप का मेरे ससुराल में जो है उनका मैं ख्याल नहीं रख सकती, दैट्स अ रीजन फॉर डिवोर्स। लेकिन मैं ये बोलता हूं द टाइम गॉड यूनाइट्स यू with the holy solemnization, what happened right there, you are getting into a responsibility. मैंने अभी आपको बोला ना, अपने माँ बाप का विसर्जन उठाना एक आशीष है। वो केवल रूफस जॉर्ज के माँ बाप का नहीं, अगर वो मेरे वाइफ के मम्मी पापा का भी करना है वो मैं करने के लिए मैं तैयार हूं और मुझे तैयार होना है। धन्यवाद। क्योंकि वो केवल मेरे पत्नी के माता पिता नहीं है, वो मेरे भी हैं। धन्यवाद। इट इज ट्रू कि उसके भाई और उसके परिवार है, केवल उनके देखभाल करना मेरे साले साहब और उनकी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरे भी है, वो मेरे भी हैं। तो इट इज लाइक व्हाट हैपन, आजकल के परिवारों में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं, बस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं, बस एक चीज को अपनाने के लिए तैयार है, वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट वॉन्ट कम विदाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए है
तो आपको जिम्मेदारी उठाना होगा। अगर आपने जिम्मेदारी उठा लिया, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका परिवार सेटल्ड है। लेकिन आजकल आजकल क्या है, जुआनों में हो, परिवार में हो, आजकल कुछ लोग बुजुर्ग होने के बावजूद भी क्या है, वो बोलते हैं कि हम सेटल नहीं हुए। कारण क्या है? इनके वजह से, ससुराल के वजह से, मायके के वजह से, इन सब अनुभव के वजह से बोलते हैं ना। वो आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझो, उस जिम्मेदारी को उठाओ, उस जिम्मेदारी को अपनाओ। जब तुम उसको अपनाते हो, वचन कहता है द टाइम यू रियलाइज, सिंपल एग्जाम्पल, रोमियो की पत्री पहला अध्याय पहले वचन में लिखा गया है, सुसमाचार जो है, द गॉस्पेल ऑफ गॉड, सुसमाचार परमेश्वर का था। उसके 8वें 9वें वचन में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है गॉस्पेल ऑफ हिज सन, यानी कि पुत्र का सुसमाचार, राइट। ये पिता का सुसमाचार पुत्र का कैसे बना? पिता ने जो जिम्मेदारियां जो रखी थी, वो पुत्र ने क्या करा? उठा लिया, राइट। The time the son decided, yes, I am ready to take the responsibility of sharing this gospel to the universe. The time he decided, it turned out to be whose gospel? The gospel of his son. रोमियो के पत्री दूसरे अध्याय उसका 16वें वचन जब पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस बोलता है, ये सुसमाचार अब मेरा है। The time you realize the responsibility of the gospel, सुसमाचार का जो जिम्मेदारी जो मैंने उठा लिया, फिर वो सुसमाचार किसका है? केवल परमेश्वर का नहीं, केवल पुत्र का नहीं, वो सुसमाचार मेरा है। The time you find out the responsibility and take it, it will make you settle. Amen. Amen. लेकिन आज क्या है, बच्चे कनाडा चले गए, भैया बच्चे सेटल हो गए। बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए, मैं यूएस में हूं। मेरे से आज भी पूछा जाए, मेरे माँ बाप को कहीं भी मेरी जरूरत है, यूएस हो जो भी हो, वो छोड़कर मुझे मेरे मम्मी पापा का केयर करना है, वरना इस वचन को उठाकर प्रचार करना व्रत है, व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं जितना बड़ा चर्च का पास्टर बनूं, मेरे माँ बाप कहीं और, वो उनके शारीरिक अनुभव में वो कमजोर है, और मैं बड़ा सा चर्च का पास्टर बनकर मैं यहां बैठा, फायदा क्या है? भैया, जो प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उसको उठाओ, पहले दूसरों के लिए आदर्श का कारण बनो। That is where God make you settled one. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor. हम बहुत सारा बातों सीखा आज। एक्चुअली गवाही बोल के शुरू किए, लेकिन गवाही का सेकंड पार्ट में प्रभु ने हमें काफ़ी बातों बता के दिया, परिवार का बारे में, पारिवारिक रिश्तों का बारे में, जिम्मेदारियों का बारे में, नौजवानों के लिए भी काफ़ी अगुवाइयों परमेश्वर का दास का जरिया हमें मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना समय अपने साथ में आके आपने वक्त बिताया। मैं जानते यूएस में अभी लेट नहीं थे इस समय में आपने इतना या सो आई डू नॉट वांट टू क्या ना और आपको ट्रबल में नहीं डालना चाहता हूँ। या प्रभु आशीषित करेगा आपको, प्रभु आशीषित करेगा। हम अपने दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। विल प्रे फॉर आवर व्यूअर्स, जो लोग हाँ अपने जो वीडियो अभी देख रहे, लाइव देख रहे और बाद में यूट्यूब में इस वीडियो देखेंगे, उन सब के लिए आप कृपा करके प्रार्थना कर दीजिए। अपने दर्शकों के लिए पास्टर रूफोस प्रार्थना करेगा। थैंक यू। सबसे पहले अगर मेरे भाषा में, मेरे जो लैंग्वेज में कोई भी प्रकार की गलतियां हुई है तो मेरे को माफ करना। जो शब्द में काफी टाइम के बाद मैं हिंदी में इतने देर क्या कहते हैं ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन चल रहा था, सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं खुदा राजा। आपने एक ऐसे सुंदर अवसर
प्रभु आज इस वक्त परमेश्वर के दास पास्टर फिनी के साथ मिलकर परमेश्वर बिताने के लिए आपने सहायता करा, और आज हम परमेश्वर इस आजादी टीवी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके जरिए परमेश्वर कई हजारों के पास तक परमेश्वर तेरे वचन को पहुंचा पा रहे हैं, कई लोगों तक तेरी सामर्थ्य वचन को परमेश्वर उठाने के लिए वो सहायता कर रहे हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर प्रभु परमेश्वर इस छोटी सी परमेश्वर गवाही के परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जो जो लोग सुनते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो भी सुनते हैं उन सारे लोगों को प्रभु एक आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता करना प्रभु परमेश्वर। एक गवाही साथ गवाही को परमेश्वर बनाता है, इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु आप एक सामर्थ्य हाथ के साथ हजारों हजारों गवाहियों को उठाने के लिए तू सहायता कर। परमेश्वर पास्टर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जो भी मिनिस्ट्रीज है सारे मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी परमेश्वर जो भी लोग इसके अंदर काम करते हैं सबको तेरे लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से महान शिष्य और प्रभु तेरे रक्त से मुद्रांकित करते हैं। आपने प्रार्थना विनती सुना, जो हमारे दर्शक है जो सुनते हैं, जो परमेश्वर आने वाले दिनों में इस गवाही को और इस सेशन को परमेश्वर जो सुनेंगे सबको तेरे हाथ में समर्पण करके आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद, नासरत यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रार्थना सुने इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया हालेलुया। May the love of Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen amen amen। थैंक यू पास्टर। और एक बार हम आजादी टीवी का प्रशंसकों का हालेलुया नाम में आपको अपना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना समय आपने अपने साथ में बिताया। God bless your ministry, your family. Thank you, Pastor. Thank you. Praise the Lord. Thank you so much. Yeah. Thank you all. God bless you all.